अमेरिका ने अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत भारत के इकोनॉमिक जोन में प्रवेश किया और इसको लेकर दोनों देशों में थोड़ा सा विवाद देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी खटास देखने को मिल रही है दोनों देशों में। हालांकि इंडिया ने इस पर अपना ऐतराज जताया है, लेकिन अमेरिका अपने स्टैंड पर कायम है। उसका कहना है कि वो किसी भी तरह की ट्रीटी को नहीं मानता है और पहले भी इस तरह से उसने जो है पैसेज जो है समुद्र में इस तरह के जो अपने अभियान है चलाए हैं। एक तरफ जो एक सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट है वो उनका मानना है, वो भी इस बात को मानते हैं कि पहले भी अमेरिका इस तरह से अपना पैसेज जो है आता जाता रहा है समुद्र में, लेकिन पहली बार एक ऑफिशियल तौर पे एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ये स्टेटमेंट इसलिए जारी किया गया है कि वो चीन को एक मैसेज देना चाहता है कि भारत उसका दोस्त है, लेकिन वो उसका दोस्त है उसके बावजूद वो समुद्र में किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहता है। तो इसलिए चीन की जो दादागिरी है लगातार साउथ सी है, चाइना सी है, उसमें बढ़ रही है। साउथ सी में मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है इसके माध्यम से चीन को संदेश दे रहा है। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है वो इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसने रेटिफाई नहीं किया। और अनेकों वेस्टर्न नेशंस में, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, यूके भी शामिल है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और अमेरिका हर साल EEZ के थ्रू रशिया के, चाइना के, इंडिया के, वियतनाम के, इंडोनेशिया के, फिलीपींस के, मालदीव्स के में ऑपरेशन करता है। तो यानी दूसरे लफ्जों में वो एक जैसा ट्रीटमेंट देता है सारे देशों को। वो कहता है ये ग्लोबल कॉमन्स है और अगर इसके ऊपर कोस्टल स्टेट का अधिकार हो तो 38% ऑफ जो ओशंस हैं उसमें मैरीटाइम ट्रेड जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो इससे एक किस्म से अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है, ना कि किसी को स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना। तो पीके सहगल सर का ये कहना है कि ये कोई संदेश देने की बात नहीं है और जो अमेरिका है सभी देशों को समान तरह से देखता है। और इससे पहले भी वो जो लगातार है, रशिया है, चाहे वो मालदीव्स है, चाहे वो वियतनाम है, उसमें जो है अपनी इस तरह के जो मूवमेंट है वो करता रहा है। और जो ट्रीटी है उस ट्रीटी को अमेरिका नहीं मानता। इसके साथ कई और देश का उन्होंने नाम लिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, वो इस तरह की ट्रीटी नहीं मानता। और बहुत एक अहम बात यहाँ पे पीके सहगल सर ने बताई है कि अमेरिका का कहना है कि अगर इस तरह से कोस्ट इकोनॉमिक जोन के अधिकार को माना जाएगा तो 38% समुद्र के एरिया में किसी भी तरह की एक्टिविटीज या पैसेज करना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आपको बता दें कि इसके तहत जो है अमेरिका है वो लगातार पहले भी इस तरह से मूवमेंट करता रहा है अपने भारत में। इस जो सी एरिया इकोनॉमिक जोन है उसमें अमेरिका लगातार आता रहा है, लेकिन पहली बार इस तरह से स्टेटमेंट जारी किया गया है। तो इसको लेकर दोनों देश में कुछ खटास सी आ गई है। सर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार उधर से भी बात आ रही है, इधर से भी हम लोग बोले जा रहे हैं, इंडिया ऐतराज जता रहा है, अमेरिका कह रहा है कि ठीक किया है, क्या जो दोनों देश जो है इतनी अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों देशों में और एक अच्छे दोस्त अब माने जा रहे हैं अमेरिका और भारत, क्या इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ दरार आ सकती है, खटास पैदा हो सकती है? 1982 में लॉ ऑफ द सीज ट्रीटी के तहत टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिगुअस वाटर्स और EEZ को डिफाइन किया गया। उसके मुताबिक टेरिटोरियल वाटर्स है 12 नॉटिकल माइल, एक कंटिगुअस वाटर्स है 24 नॉटिकल माइल और EEZ है 200 नॉटिकल माइल। इस ट्रीटी को हिंदुस्तान ने, चाइना ने, रशिया ने और कुछ और देशों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, रशिया भी, ब्रिटेन भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक EEZ जो है वो मैरीटाइम एक्सप्लॉयटेशन के लिए है और उसमें किसी का एक्सक्लूसिव हक नहीं बनता, क्योंकि अगर एक्सक्लूसिव हक बना जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर जो ओशन है उसमें मैरीटाइम ट्रेड इफेक्ट होगी। लेकिन हिंदुस्तान की अंडरस्टैंडिंग है कि इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से किसी प्रकार का हॉस्टाइल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वॉर टाइम एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, वॉर टाइम मैनूवर्स नहीं होना चाहिए और कोई शिप नहीं गुजरना चाहिए जिसमें किसी प्रकार के हथियार हो या मिसाइल हो। अमेरिका ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज करते हुए 130 नॉटिकल माइल की दूरी से गुजरे। ये बेसिकली ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक है। मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान और अमेरिका बड़े मैच्योर देश है और कोर्ट के माध्यम से सुलझाव निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में कर्नल पीके सहगल सर ने समझाया है कि ट्रीटी हुई थी, उसका भाग नहीं था, अमेरिका नहीं था, जर्मनी नहीं थी, फ्रांस नहीं थे। और अमेरिका का जो स्टैंड है वो अगर देखा जाए तो अपनी तरह से ठीक भी है कि अगर इस तरह से ट्रीटी का पालन किया जाए, बहुत बड़ा भाग, जैसा कि बताया सहगल सर ने, 38% जो मैरीन है उस पर किसी भी तरह की एक्टिविटीज नहीं होगी। जो ट्रीटी है उसका एक जो पहलू है वो ये भी है कि जो
इकोनॉमिक जोन है किसी भी कंट्री की, उसके तहत कोई दूसरा देश तेल नहीं निकाल सकता है, कोई रिसर्च नहीं कर सकता है, कोई एक्सप्लोसिव एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, फिशिंग नहीं कर सकता है। लेकिन पैसेज के मामले में जो अमेरिका है वो कहता है कि मूवमेंट जो है उसका अधिकार किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, और जो आने जाने का जो रास्ता है उस पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि उस समय जो ट्रीटी है उस पर अमेरिका ने साइन नहीं किए थे। और साथ साथ कर्नल का ये भी मानना पीके सहगल सर का कि दोनों बहुत ही मैच्योर देश हैं और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग दोनों में अच्छी है और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये आपस में सुलझा लिया जाएगा। तो लगता नहीं है कि इस मुद्दे को लेकर अमेरिका और भारत में किसी भी तरह का मनमुटाव होगा। तो दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए आपको जो अपडेट टॉपिक्स है, जैसे बहुत ही अपडेट टॉपिक था और थोड़ा सा हम लोगों के दिमाग में था कि एग्जैक्टली क्या है, क्यों इस तरह से इंडिया ऐतराज जता रहा है इस पर, और अमेरिका जो है इसको डिनाई कर रहा है, वो कह रहा है कि उसका स्टैंड ठीक है। तो अगर हम देखें तो सर ने बताई है जो ट्रीटी हुई है उसमें अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं था और उसने कभी इसको माना भी नहीं है। तो इसके तहत पहले भी वो आता जाता रहा है और अभी भी वो आ जा रहा है, और सभी देशों के जो समुद्र है उसमें अमेरिका खुले तौर पर पैसेज आ जा रहा है। बाकी और जो है कि आप वहां फिशिंग नहीं कर सकते, तेल नहीं कर सकते, उसका वो सम्मान करता है। तो दोस्तों, कोशिश यही रहती है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको अपडेट टॉपिक पर जानकारी दी जाए, एक्सपर्ट के माध्यम से दी जाए, और चाहे वो टॉपिक हेल्थ हो, चाहे वो सोशल इश्यू हो, चाहे वो डिफेंस हो, हमारी सुरक्षा हो, हमारी कोशिश यही रहती है। तो आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।